बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 5 अप्रैल 2020। कोरोना वायरस के हवाले से आज भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान में मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए और केसेस की तादाद पाकिस्तान में 2820 हो गई, 3000 के करीब पहुंचने वाली है। उधर न्यूयॉर्क में 630, फ्रांस में 441, स्पेन में 809 अमवात हुई। लेकिन कल के मुकाबले में आलमी सतह पर देखा जाए या मकामी सतह पर देखा जाए तो ये अमवात में कुछ थोड़ी सी कमी है। गुज़श्ता रोज़ स्पेन में 1300 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए थे। पाकिस्तान में 6 जाँ बहक हुए थे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। उसमें ख़दशे का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान में 25 अप्रैल तक कोरोना केसेस की तादाद 50,000 होने का ख़दशा है और पूरी दुनिया में केसेस जो हैं वो 14,000 हो चुके हैं। इनमें अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद फिर स्पेन है, इटली है, चीन इसके ऊपर बड़ी कामयाबी के साथ काबू पा चुका है। पाकिस्तान में गो सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, लेकिन एक हौसला अफजा अमर यह है कि 150 के करीब लोग रिकवर होकर घरों को भी जा चुके हैं। पूरी दुनिया में मरने वालों की तादाद 60,000 से ज़्यादा 60,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है, ट्रंप ने जो इंतज़ामात करने की हदायत दी है उसके मुताबिक अमेरिका 1 लाख अमवात के लिए तैयार है। इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको आगाह किया जाए कि कोरोना कैसे शुरू हुआ, कहां कहां इसने तबाहियां की और कहां कहां से होता हुआ कहां कहां तक जा पहुंचा। ये डॉन में शाया होने वाली एक रिपोर्ट है जिसमें हमने थोड़ी सी वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीली भी की है। तब्दीली का मतलब कि इसको थोड़ा अपडेट किया हमने आज की सूरत हाल के हवाले से। ये रिपोर्ट फैसल ज़फ़र ने तैयार की है। आइए इस पर नज़र डालते हैं। आप इस वीडियो को रिकॉर्ड के तौर पे भी संभाल के रख सकते हैं कि कोरोना के हवाले से कब क्या हुआ था। तो आइए चलते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। दुनिया भर में नए नोवल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया। अब तक जो लोग मारे गए हैं उनकी तादाद 60,000 से ज़्यादा है, जबकि जो लोग इससे मुतासर हुए हैं पूरी दुनिया में उनकी तादाद जो रिपोर्ट हुई है वो 14 लाख है। यकीनन ये तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ऐसे लातादाद केसेस होंगे जिनमें अलामात बहुत मामूली या ज़ाहिर नहीं हुई तो इनकी तशख़ीस भी नहीं हुई होगी। 31 दिसंबर को आलमी अदारा सेहत को इस वायरस के पहले केस से आगाह किया गया। तो ये ज़हन नशीन रहे कि 31 दिसंबर को WHO को आगाह कर दिया गया था कि एक केस सामने आया है। यानी 31 दिसंबर से आज 6 अप्रैल तक 5 अप्रैल तक इस दौरान 14 लाख केसेस की तस्दीक हुई है। इससे भी हैरानकुन बात यह है कि पहले 1 लाख केस 7 मार्च को मुकम्मल हुए और बाकी 9 लाख केस महज 26 दिन में रिपोर्ट हुए। अब जनवरी 2019 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को आलमी अदारा सेहत को चीन के शहर वुहान में किसी नामालूम वजह से नमूनिया के केस के बारे में आगाह किया गया। 23 जनवरी तक यह तादाद 800 तक पहुंच चुकी थी और चीन के 20 खित्तों और 9 ममालिक में केसेस रिपोर्ट हो चुके थे, जबकि चीनी साइंसदानों के मुताबिक इब्तदाई मरीज़ 8 दिसंबर को सामने आ चुके थे, जिनका तल्लुक़ वुहान की सी फूड मार्केट से था, जिसे 1 जनवरी को बंद कर दिया गया।
9 जनवरी को चीन में इस वायरस से पहली हलाकत हुई, 9 जनवरी को, जबकि 10 जनवरी को इस वायरस का जेनोम सेक्वेंस तैयार कर लिया गया, जिसके बाद इसे 2019 nCoV का नाम दिया गया और इसका ताल्लुक कोरोना वायरस के ख़ानदान से जोड़ा गया। तो अब इसका नाम जो इस मुस्तमिल है वो कोविड-19 है, कोविड-19। थाईलैंड चीन से बाहर पहला मुल्क था जहां इस वायरस का पहला केस 13 जनवरी को सामने आया और 20 जनवरी को चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने तस्दीक की कि ये वायरस एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। इसी रोज़ इस वायरस के केसेस की तस्दीक जापान और जनूबी कोरिया में हुई और अगले दिन यानी अमेरिका में भी पहला केस सामने आ गया, जो वुहान से वापस आया था, जो एशिया से बाहर पहला केस भी था। 23 जनवरी को चीन हुकूमत ने वुहान को बंद करने का ऐलान किया और सफरी पाबंदियों का इतलाक किया गया। 24 जनवरी इसी रोज़ चीन के 2 शहरों हवांग कांग और अजहू को भी लॉकडाउन किया गया। 25 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा में अव्वलीन केसेस की तस्दीक हुई, जबकि 28 जनवरी को कंबोडिया, जर्मनी, श्रीलंका में पहले केसेस की तस्दीक की गई। 29 जनवरी को ये वायरस मशरिक़ वस्ती में भी इस वक्त पहुंचा जब मुत्तहिदा अरब अमारात में 4 अफराद में इसकी तशख़ीस हुई, जबकि फ़िनलैंड में भी इसी रोज़ पहला केस सामने आया। 30 जनवरी को आलमी अदारा सेहत ने कोरोना वायरस को आलमी सतह पर एमरजेंसी करार दिया और इसी रोज़ फ़िलिपाइन और भारत में पहले केसेस भी रिपोर्ट हुए। जनवरी का इख्तिताम मुख्तलिफ ममालिक में इसी माह चीन के सफ़र करने वाले अफराद से मुतल्लक सफरी पाबंदियों से हुआ और इस रोज़ बरतानिया, रूस, स्वीडन, इटली और स्पेन में भी पहले केसेस की तस्दीक हुई, जबकि चीन में केसेस की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। आगे फिर फरवरी आ जाएं। 2 फरवरी को चीन से बाहर पहली हलाकत फ़िलिपाइन में हुई, जो एक 44 साला चीनी शख्स था। 3 फरवरी को चीन में एबोला के लिए तैयार की जाने वाली दवा रेमडेसिविर की आजमाइश इस नए वायरस के मरीज़ों पर शुरू की गई, जबकि 10 दिन में 1000 बिस्तरों का अस्पताल तामीर किया गया। इसी रोज़ आलमी सतह पर केसेस की तादाद 20,000 से ज़ायद हो चुकी थी, जबकि हलाकतें 426 थीं। 4 फरवरी को हांगकांग में पहली हलाकत हुई। बेल्जियम में पहला केस सामने आया। आगे फिर 5 फरवरी को जापान के साहिल पर लंगर अंदाज एक क्रूज़ जहाज़ में 10 मुसाफिरों में इस वायरस की तस्दीक हुई। 6 फरवरी को चीन में मजमूई केसेस 31,161 और हलाकतें 637 थीं, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में केसेस की तादाद 310 और 1 हलाकत थी। 9 फरवरी को इस नए वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2000 और आई रिपीट 9 फरवरी को इस नए वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 202 और 203 की सार्स वायरस की वबा से ज़्यादा हो गई। इस वबा से 773 अफराद हलाक हुए थे, जबकि इस नए वायरस से इस रोज़ हलाकतें 800 तक पहुंच चुकी थीं। 10 फरवरी को मजमूई हलाकतें 909 हो गई और इस तरह कोरोना वायरस से होने वाली 858 हलाकतों ने मरज़ से होने वाली हलाकतों को भी पीछे छोड़ दिया, सारस से होने वाली हलाकतों को पीछे छोड़ दिया। 11 फरवरी को आलमी अदारा सेहत ने इस वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का ऑफिशियल नाम दे दिया। इस मौका पर आलमी अदारे का कहना था कि
खिलाफ वैक्सीन 18 माह तक दस्तयाब हो सकेगी, और यही वो दिन था जब हलाकतें 1000 से ज़्यादा हो गईं। 4 फरवरी से 12 फरवरी तक चीन से बाहर दीगर ममालिक में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहम जापान में लंगर अंदाज क्रूज़ जहाज़ में 175 अफराद में ज़रूर इसकी तशख़ीस हुई, जिसका पहले भी जिक्र किया है। 13 फरवरी को चीन के सूबे हुबे में 15,000 के करीब केसेस की तस्दीक हुई, जिसकी वजह से चीन की जानिब से टेस्टिंग के अमल में तब्दीलियाँ लाना था, जबकि इसी रोज़ चीन से बाहर दूसरी हलाकत जापान में हुई। 14 फरवरी को मिस्र में पहला केस रिपोर्ट हुआ, और ये अफ्रीका में भी पहला केस था, जबकि 4 फरवरी के बाद चीन से बाहर किसी मुल्क में भी पहला केस था। 15 फरवरी को फ्रांस में एशिया से बाहर पहली हलाकत हुई, जो चीन के सूबे हुबे से ताल्लुक़ रखने वाला 80 साला स्याह था। 16 फरवरी को ताइवान में पहली हलाकत हुई। 17 फरवरी को चीन में 44,000 से ज़ायद मुसद्दक़ा केसेस की तफसीली मालूमात पर मबनी मुकाला जारी किया गया, जिसके मुताबिक कोविड-19 दीगर कोरोना वायरसेस जितना जानलेवा नहीं, और 80% से ज़ायद केसेस मोतदिल हुए। 14% में शिद्दत ज़्यादा, जबकि 5% में हालत संगीन हुई। मुअम्मर मरीज़ों में हलाकतों की शरह ज़्यादा, जबकि बच्चों में केसेस बहुत कम थे। 18 फरवरी को चीन से बाहर 12 ममालिक में 92 केसेस ऐसे सामने आए जो एक से दूसरे इंसान में मुंतकिली के थे। 19 फरवरी को मजमूई हलाकतें 2000 से ज़्यादा हो गईं, जबकि ईरान में पहला केस रिपोर्ट हुआ 19 फरवरी, और उसके बाद फिर ईरान में तबाही का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। 20 फरवरी को ईरान में अव्वलीन 2 हलाकतें हुईं, जो मशरिक़ वस्ता में इस बीमारी से पहली हलाकतें भी थीं। जनूबी कोरिया में केसेस 100 से ज़्यादा हो गए, और चीन से बाहर वो दूसरा मुतासरा मुल्क बन गया, जबकि चीन से बाहर 26 ममालिक में केसेस 1000 से ज़ायद हो गए। 21 फरवरी को लबनान, इसराइल में अव्वलीन केसेस सामने आए, जबकि चीन के सूबे हुबे में केसेस की तादाद में कमी आना शुरू हो गई। 23 फरवरी को जनूबी कोरिया में केसेस की तादाद 340 थी। 40 तक पहुंचने पर आला सतह का अलर्ट जारी किया गया, जबकि इटली एशिया से बाहर इस वबा से मुतासर बड़ा मुल्क बनने लगा। 24 फरवरी को चीन ने ऐलान किया कि केसेस की तादाद में गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान नुमायां कमी आई है, और 2500 की जगह 400 केसेस रोज़ाना तक चली गई है। अमेरिका की मोडर्ना नामी कंपनी ने तजज़ियाती वैक्सीन को अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज़ को भिजवाया, ताकि तहकीक का इब्तदाई मरहला शुरू किया जा सके। उधर कुवैत, बहरीन, अफ़गानिस्तान, इराक़ और ओमान में पहले केसेस भी 24 फरवरी को रिपोर्ट हुए। 25 फरवरी को अलजायर में पहला केस सामने आया, जो इटली से आने वाले एक सयाह का था। स्विट्ज़रलैंड में, क्रोएशिया और ऑस्ट्रिया में भी अव्वलीन केसेस की तस्दीक हुई, जबकि अमेरिका के अदारे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने खबरदार किया कि अमेरिका में ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल सकता है, और बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। 26 फरवरी को पाकिस्तान में इस वायरस के अव्वलीन 2 केसेस की निशानदेही हुई, जबकि ब्राज़ील जनूबी अमेरिका का पहला मुल्क बना जहां ये मरीज़ सामने आया, जिसके बाद ये वायरस तमाम बर्रे आज़मों तक पहुंच गया। यूनान, जॉर्जिया, शुमाली मकदूनिया, नॉर्वे और रोमानिया में भी अव्वलीन केसेस सामने आए, और वहाँ ये पहला दिन था जब इस वायरस के ज़्यादा केसेस की तादाद चीन से बाहर रिकॉर्ड हुई। और हाँ, ये पहला दिन था जब
26 फरवरी को पाकिस्तान में इस वायरस के अव्वलीन 2 केसेस की तशख़ीस हुई, जबकि ब्राज़ील जनूबी अमेरिका का पहला मुल्क बना जहां ये मरीज़ सामने आया, जिसके बाद ये वायरस तमाम बर्र-ए-आज़मों तक पहुंच गया। यूनान, जॉर्जिया, शुमाली मकदूनिया, नॉर्वे और रोमानिया में भी अव्वलीन केसेस सामने आए। और हाँ, ये पहला दिन था जब इस वायरस के ज़्यादा केसेस की तादाद चीन से बाहर रिकॉर्ड हुई, जो 459 थी, जबकि चीन में 412 केसेस रिपोर्ट हुए। 27 फरवरी को आलमी सतह पर केसेस की तादाद में इजाफा जारी रहा और चीन से बाहर 44 ममालिक में 3474 केसेस और 54 हलाकतें रिकॉर्ड हुई। डेनमार्क, एस्टोनिया, सान मोरिनो और नीदरलैंड में अव्वलीन केसेस सामने आए। 28 फरवरी को नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, बेलारूस, मेक्सिको, लिथुआनिया, अज़रबैजान, आयरलैंड और आइसलैंड में अव्वलीन केसेस रिपोर्ट हुए। 27 फरवरी को इक्वाडोर, कतर, मोनाको और लक्समबर्ग में भी ये ममालिक भी इस वायरस से मुतासरा ममालिक में शामिल हो गए। आगे फिर आ जाएं कि मार्च में क्या हुआ। 1 मार्च को चेक रिपब्लिक और आर्मीनिया में अव्वलीन केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि डोमिनिकन रिपब्लिक में पहली हलाकत की तस्दीक हुई, जो इटली से तल्लुक़ रखने वाला एक सियाह था और ये कैरिबियन खिते में पहला केस था। 2 मार्च को चीन के मुकाबले में दीगर ममालिक में 9 गुना ज़्यादा केसेस की तस्दीक हुई, जबकि इंडोनेशिया, सेनेगल, पुर्तगाल, अंडोरा, लटविया, उर्दन, मराकश, सऊदी अरब और ट्यूनिस में अव्वलीन केसेस सामने आए। 3 मार्च को यूक्रेन, अर्जेंटीना और चिली में भी वायरस के शिकार ममालिक की फहरिस्त का हिस्सा बन गए। 4 मार्च को पोलैंड में पहला केस सामने आया। 5 मार्च को बोस्निया, अल्बानिया, जनूबी अफ्रीका और फ़लस्तीन में अव्वलीन केसेस की तस्दीक हुई। 6 मार्च को स्लोवाकिया, भूटान, पेरू, कोस्टा रिका, कोलंबिया, कैमरून और टोगो में अव्वलीन केसेस की तस्दीक हुई। 7 मार्च को दुनिया भर में केसेस की तादाद 1 लाख से ज़ायद हो गई, जबकि माल्टा, मालदोवा और मालदीव में अव्वलीन केसेस की तस्दीक हुई। 8 मार्च को बुल्गारिया और बांग्लादेश में अव्वलीन केसेस के साथ ही 100 से ज़ायद ममालिक तक ये वायरस पहुँच गया। 9 मार्च को अल्बानिया, कब्रस, बुर्किना फासो और पनामा में अव्वलीन केसेस रिपोर्ट हुए। 10 मार्च को ब्रुनाई दारुस्सलाम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बोलीविया, जमैका और मंगोलिया में पहले केसेस की तस्दीक हुई। 11 मार्च को आलमी अदारा सेहत ने नए नोवल कोरोना वायरस को आलमगीर वबा करार दिया। तुर्की, आइवरी कोस्ट, क्यूबा, गियाना, होंडुरास, सेंट विंसेंट में अव्वलीन केसेस की तस्दीक हुई। 12 मार्च को पैसिफिक में पहला मरीज सामने आया, जो पेरिस से फ्रेंच पोलिनेशिया लौटा था। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में पहला केस फ़िलिपाइनी सफारतकार की शक्ल में भी 12 मार्च को ही सामने आया। इसके अलावा ट्रिनिडाड एंड टोबागो, घाना और गबोन में अव्वलीन केसेस की तस्दीक हुई। 13 मार्च को आलमी अदारा सेहत ने यूरोप को इस वायरस का नया मरकज़ करार दिया। कज़ाकिस्तान, सूडान, प्यूर्टो वेनेज़ुएला, एंटीगुआ एंड बरबुदा, एथियोपिया, घाना, कीनिया, यूरुग्वे, ग्वाटेमाला, सेंट लूसिया, सरीनियम और मोरितानिया में अव्वलीन केसेस की तस्दीक हुई। 14 मार्च को कोलंबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इस्तवाई गिनी, रवांडा जैसे इलाके भी इसकी लपेट में आए और यहाँ भी केसेस की तस्दीक हुई। 15 मार्च को उज़्बेकिस्तान, बहामास में अव्वलीन केसेस रिपोर्ट हुए। 16 मार्च को वबा के आगाज़ के बाद पहली बार केसेस और अमवात की तादाद चीन से बाहर ज़्यादा हो गई। सोमालिया, बेनिन, लाइबेरिया, तंजानिया में अव्वलीन केसेस भी 16 मार्च को रिपोर्ट हुए। 17 मार्च को मोंटेनेग्रो, बारबाडोस, गैम्बिया में अव्वलीन केसेस रिपोर्ट हुए। 18 मार्च को किर्गिज़स्तान, जिबूती, ज़ाम्बिया, एल सल्वाडोर और निकारागुआ में भी पहले केसेस की तस्दीक हुई, जबकि पाकिस्तान में पहली हलाकत 18 मार्च को हुई।
19 मार्च को दुनिया भर में मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 2 लाख से ज़्यादा हो गई और महज 12 दिन में 1 लाख का इजाफा हुआ। ये पहला दिन था जब वुहान में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तहाँ मॉरिशस, फिजी, चाड, नाइजर और हैती में अव्वलीन केसेस रिपोर्ट हुए। 20 मार्च को पापा न्यू गिनी, कैप वर्दे, जिम्बाब्वे और मडागास्कर में पहले केसेस रिपोर्ट हुए। 21 मार्च को मशरकी तैमूर, अंगोला और एरिट्रिया में भी पहले केसेस की तस्दीक हुई। 22 मार्च को आलमी सतह पर कोविड-19 के केसेस 3 लाख से ज़्यादा हो गए। पहले 1 लाख केसेस के लिए 67 डेज़ लगे, जिसके बाद 12 दिन में 2 लाख तक तादाद जा पहुंची और सिर्फ 3 दिनों में 3 लाख से ज़ायद हो गई। फ़लस्तीन में गज़ा की पट्टी में अव्वलीन 2 केसेस की तस्दीक हुई, जबकि युगांडा, मोज़म्बिक, डोमिनिका और शाम में अव्वलीन केसेस रिपोर्ट हुए। 23 मार्च को म्यांमार और बेल्स में भी वायरस के शिकार ममालिक की फहरिस्त का हिस्सा बन गए। ये भी याद रहे कि इस दफ़ा 23 मार्च को यौम पाकिस्तान बिल्कुल नहीं मनाया गया था। 24 मार्च को दुनिया भर में केसेस की तादाद 4 लाख से ज़्यादा हुई। 3 लाख से 4 लाख का सफ़र सिर्फ 2 दिन में मुकम्मल हुआ। लीबिया और लाओस में अव्वलीन केसेस रिपोर्ट हुए। 25 मार्च को सेंट किट्स और नेविस, गनी बासु, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और माली में अव्वलीन केसेस रिपोर्ट हुए। 26 मार्च को आलमी केसेस की तादाद 5 लाख से ज़्यादा हो गई। अमेरिका में केसेस की तादाद चीन और इटली से ज़्यादा हो गई और वो वबा का नया मरकज़ बन गया, जबकि एंगुइला में पहला केस रिपोर्ट हुआ। 28 मार्च को आलमी सतह पर केसेस की तादाद 6 लाख से ज़्यादा हो गई। वुहान में करंतना की पाबंदियों को नरम किया गया, जबकि इटली और स्पेन में अमवात की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 29 मार्च को आलमी सतह पर हलाकतें 30,000 से ज़्यादा हो गईं। 30 मार्च को बोत्सवाना में पहला केस रिपोर्ट हुआ। 31 मार्च को बुरुंडी और सीरियालोन में अव्वलीन केस रिपोर्ट हुए। अब आ जाएँ अप्रैल में क्या हुआ। 1 अप्रैल को दुनिया भर में अमवात की तादाद 1 हफ्ते के अंदर दोगुना हो गई। 2 अप्रैल को आलमी सतह पर केसेस की तादाद 10 लाख से ज़्यादा हो गई, यानी 28 मार्च के बाद रोज़ाना लगभग 1 लाख केसेस सामने आने लगे और फिर 2 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल तक केसेस की तादाद 14 लाख हो गई। तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि इन फिर 2 दिन में कितना इजाफा हुआ। 2 अप्रैल को तादाद 10 लाख थी, जबकि 5 अप्रैल को तादाद 14 लाख है। 3 दिन में 3 लाख का इजाफा हो गया। अल्लाह ताला हमें इस वबा से नजात अता फ़रमाए। बहरहाल ये वबा ज़रूर है, लेकिन मोहलक है, लेकिन इतनी ख़तरनाक नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता, कतई नहीं कहा जा सकता कि जिसको हो जाए वो बंदा बचता नहीं है। बहरहाल रिकवर होने वालों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। सरेदस्त कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें उम्मीद यही रखनी चाहिए अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम फरमाए कि इससे लोग रिकवर भी हो रहे हैं। खुदा करे कि ये जल्द अज जल्द इस दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।